शुरुआत जाति पर सियासत से। बिहार में लालू यादव के कुनबे में जाति के नाम पर बड़ा कलेश हो गया है। 6 दिन पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में ठाकुरों पर एक कविता पढ़ी थी, जिस पर आरजेडी विधायक चेतन आनंद का राजपूती खून खौल उठा। आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने सीधे सीधे मनोज झा को चेतावनी दी है। लिखा है, हम ठाकुर हैं, ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पर बाहुबली आनंद मोहन ने भी मनोज झा को ललकारा है। दूसरी ओर ठाकुरों पर बात छिड़ी तो बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू भी इसमें कूद पड़े। वहीं पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बचाव भी लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कविता को प्रसंग से अलग हटकर पेश करने का आरोप विरोधियों पर लगाया जा रहा है। वहीं पर सहयोगी जेडीयू नसीहत देते हुए नजर आते हैं, जबकि बीजेपी लगातार हमलावर है। तो किस तरह से एक कविता से, क्योंकि ये कविता जो है ये ठाकुरों के ऊपर बयान दिया गया, और इस कविता के बाद कैसे जो है पूरे राज्य में ये सियासत शुरू हो जाती है। कोई इसका पक्ष करता है, लेकिन इसके विरोध में ज्यादा लोग हैं। अपनी ही पार्टी में भी इतना विरोध इनमें देखने को मिला है। किसने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये तमाम चीजें पहले आपको बता दें कि ठाकुरों के ऊपर मनोज झा के द्वारा एक कविता पेश की गई, और उस कविता के जरिए ही ये तमाम चीजें बोली गई हैं, और इसको लेकर सियासत जरूर जोर पकड़ चुकी है। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा, तो इससे A to Z के फॉर्मूला को वीकनेस होती है। मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। हमारी आन पर आएगी, जान दे देंगे, पार्टियों के गुलाम नहीं आना। मैं अगर संसद में होता और समुदाय विशेष को गाली दी जाती, हमें गालियां दी जाती, राख से जीभ खींच के और आसन पर उछाल देते। तो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना है। आप कहते कि हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना है, हमको अपने अंदर के रावण को मारना है। अगर वो जाति का बात कर रहे हैं तो कहते हैं हमको अपने अंदर के ब्राह्मण को मारना है। आप ये क्यों कर रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ठाकुर को कटघरे में खड़ा करते हैं। और कविता में क्या है कि कुआं ठाकुर का, नल ठाकुर का, पानी ठाकुर का, तो कविता वाले ये क्यों भूल गए कि लाश ठाकुर का, औरत विधवाएं ठाकुर का, सर कटा ठाकुरों का, और ठाकुरों के कुर्बानी पर ये देश सुरक्षित है, तो ये भी क्यों भूलते हैं? उनको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। आप ठाकुर को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब सभी ठाकुर को सम्मान देने वाले, टाइटल रखने वाले को आप गाली दे रहे हैं, तो इस बात का हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। किसी भी कोई बात अगर फुहर बात कोई नेता बोलते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो समाज को पसंद नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा कृत्य भी नहीं करना चाहिए कि जिससे लोगों के भावना पर ठेस पहुंचे। और अब इस पर कुछ और भी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ किसने कहा आप भी सुनिए। मैं ये बोलना चाहता हूं नेताओं को, ठाकुरवाद की राजनीति बंद करें और देश की चिंता करें, राज्यों की चिंता करें। जिस देश में इतनी बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, उसकी चर्चा न कर और जाति विशेष की चर्चा कोई भी करता है, मैं सबसे कहूँगा कि इस पर विराम लगना चाहिए और देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश में महंगाई कैसे कम होगा, और नफरत फैलाने वाले पार्टियों को कैसे रुखसत किया जाएगा, ये बात होनी चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक जो सत्यनारायण स्वामी का कथा हो गया है, कब होगा नहीं होगा, लीलावती कलावती की कहानी हो गई है। साहित्य का विद्यार्थी मैं नहीं हूँ, राज्यसभा का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई अद्यतन उसके विषयगत संदर्भ और उसके निष्कर्ष पर जो बहस चल रही है मेरे दिमाग के बाहर का चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी या बाहुबली नेता आनंद मोहन जी के जो वक्तव्य आए हैं वो सामाजिक जीवन में
इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ठाकुर हैं तो ठाकुर के इतिहास को आप जानिए। ठाकुर का ये संस्कार रहा है, अगर मनोज झा के बातों से कोई तकलीफ़ है तो हम उनका जीव नहीं काट सकते हैं, उनको मर्यादित भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। ठाकुर का ये भावार्थ यही था कि एक दबंगई या समाज को प्रताड़ित करने वाला जो चेहरा किसी के अंदर है, जो संस्कार किसी के भी अंदर है, वो नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। लेकिन उसको जो परिभाषित किया गया तो उसका कतई मतलब नहीं है कि मनोज झा जी का हम जीव काट लें या अमर्यादित बयान दें। अब आपको ये सुनाते हैं कि आखिर मनोज झा ने क्या कुछ कहा था जिस पर इतना सियासी घमासान मचा। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र भी हमारे साथ हैं। रुपेंद्र, जिस तरह से बेशक उन्होंने अपने अंदर के ठाकुर को मारने के लिए कहा हो, लेकिन उन्होंने पूरी जाति विशेष के ऊपर जो कटाक्ष किया है, जो प्रहार किया है, क्या वो सही है? देखिए, किसी भी जाति के ऊपर जो है कटाक्ष नहीं करना चाहिए। और मनोज झा का जहाँ तक बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया है, वो एक कविता से दिया है, लेकिन कविता में उन शब्दों को लिखा गया है और उन शब्दों को उन्होंने दोहराया है। साथ में मनोज झा को लगा कि वो कुछ गलती करते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनों को भी ठाकुर कहा। लेकिन जहाँ तक ठाकुर की बात की जाए, और ठाकुर जिस तरह से देश की आज़ादी हुई और उसमें उनका योगदान रहा, ये तमाम चीज़ें को देखा जाए तो बिहार में राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। और खुद मनोज झा जिस पार्टी से आते हैं, आरजेडी से आते हैं, उसके राज्यसभा सांसद है और उन्हीं के पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने तुरंत पलटवार कर दिया। तुरंत की बात यूं कहे कि 5 दिन, ये यानी कि 5 दिन उस पर लगा और 5 दिनों के बाद जो है पलटवार किया गया। जब 5 दिनों के बाद जो है पलटवार किया जाता है, उसके बाद राजनीति जो है वो गर्म हो जाती है। फिर नीरज बबलू का जिस तरह से बयान आता है, यानी कि पूरी राजनीति एक तरह से देखा जाए बिहार में एक तरह से ठाकुरों पर टिक गई है। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एक नई चीज कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं। और यही कारण है कि कल 7 बजे वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को शाम में बुलाते हैं। 7:15 तक ललन सिंह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई मंत्री बैठते हैं और उसके बाद 8:15 में खुद ललन सिंह जो है मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं। यानी कि ये राजनीति जो है वो आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है ठाकुर के बीच में केंद्रित हो गया है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी अपने जो बड़े नेता हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनको बुलाकर इस चीज़ की तमाम चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। तो खास तौर पर देखा जाए कि जिस पार्टी में एक घमासान मचा हुआ है, वो पार्टी अब बीच बचाव करने में आ गई है। एक तरह से देखा जाए, मनोज झा ने बयान दिया, फिर चेतन आनंद ने उस पर पलटवार किया और अब आरजेडी कहीं ना कहीं सेफ मुद्रा में आ गई है। आरजेडी ये कह रही है कि मनोज झा का कहने का अर्थ जो है वो नहीं था। लेकिन सवाल एक और है, अपने दर्शकों हम बार बार बता रहे हैं कि ये हुआ क्यों। क्योंकि 5 दिन पहले मनोज झा ने बयान दिया था और 5 दिन के बाद ये सोशल मीडिया पर आता है, क्योंकि चेतन आनंद जो है वो लालू यादव के यहाँ गए हुए थे और लालू यादव के यहाँ उनकी एंट्री नहीं मिलती है। और उसके बाद चेतन आनंद ट्वीट करते हैं, ये सोशल मीडिया पर लिखते हैं, फेसबुक पर डालते हैं और उसके बाद जो है ये राजनीति जो है आगे बढ़ती जा रही है। अब इस राजनीति में हर वो पार्टी जो है वो अपना फ़ायदा खोज रही है और हर वो पार्टी जो है अब इस बयान को लेके जो है कई तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन तरह से देखा जाए कि अब जातिवाद पर, ब्राह्मण पर, ठाकुर पर बिहार की राजनीति पर चर्चा होती, ये ठीक नहीं है। बिहार की राजनीति में
मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, विकास पे चर्चा होनी चाहिए। जो मुद्दे लेकिन और रुपेंद्र विकास वो पे तो चर्चा होती ही नहीं है ना। बेशक आरजेडी ये वाली बात बोल दे कि अर्थ ये नहीं था, लेकिन अर्थ का अनर्थ तो हो ही रहा है ना। और उसके साथ ही कभी भी कहीं भी देखे, बेशक यूपी या बिहार दोनों ही अगर हम यहाँ पे देखकर, तो यहाँ पर राजनीति सिर्फ जाति पर ही खेली जाती है। क्यों अपने अंदर के मैल को मारने के लिए कोई और उनको चीज नहीं सूझी, उन्होंने सिर्फ जाति को ही इस कहावत में लाना सही समझा। देखिए, जाति को ही उन्होंने कहावत में लाना सही समझा। और कहीं ना कहीं पार्टी की एक तरह से, देखिए पार्टी में एक दो लोग नाराज हो जाएं उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन पार्टी का एक तबका नाराज नहीं हो। और कहीं ना कहीं देखिए मनोज झा ने कहा है, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से मनोज झा को जो है कहीं ना कहीं सेफ किया जा रहा है, कोई भी पार्टी की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यानी कि हो सकता है राजनीति में कुछ भी होता है, और हो सकता है कि पार्टी का यही एक ये नया मुद्दा हो। पार्टी ये चाहती हो कि इस पर बहस हो, पार्टी ये चाहती हो कि इस पर जो है कहीं ना कहीं राजनीति हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इस पर जो है लालू यादव का अभी तक बयान नहीं आया है, तेजस्वी यादव का बयान नहीं आया है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव इस पर क्या कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। लेकिन बिहार में राजनीति हो रही है, और इस तरह के मुद्दे पर अब राजनीति हो रही है जो कहीं ना कहीं राजनीति। बिल्कुल रुपेंद्र, देखना यह जरूरी होगा कि कब तक ये जो राजनीति है ये इन राज्यों में सिर्फ और सिर्फ जाति पर चलेगी, विकास, शिक्षा या इन मुद्दों पर नहीं चलेगी, या बाकी लोगों के लिए कुछ भला हो पाए उन पर ना चलकर कब तक राजनीति जो है यहाँ पर अब जातियों पर ही चलती रहेगी। शुक्रिया रुपेंद्र मास्टर जुड़ने के लिए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं, तमाम चीजें हम सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल फिर से यही है, क्यों अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी पार्टी की राजनीति को चमकाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए सिर्फ एक जाति को ही मुद्दा यहाँ पर बना लिया जाता है। और बड़ी खबर बेगूसराय से है। यहां पर अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां पर अपराधियों ने आरजेडी के नेता अनिरुद्ध चौधरी को गोली मार दी, उनकी हत्या हो गई है। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।